तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रतेश गेमिंग। और आज हम देखने वाले हैं ड्रीम बॉय की आत्मकथा, यानी ड्रीम बॉय की रियल स्टोरी। तो एक विलेज था जिसमें दो लोग रहते थे। एक थी कोई औरत और एक था एक बंदा जिसका नाम था ड्रीम। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी की। उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने ड्रीम बॉय रखा। ड्रीम बॉय को कैरेट्स खाना बहुत पसंद था और वो रैबिट्स के साथ खेलते खेलते बहुत से कैरेट्स खा जाता था। एक दिन उसे रैबिट्स के साथ खेलते हुए उसे एक सांप जाता हुआ दिखा। उसे लगा वो बड़ी सी मैगी है, तो उसने उस सांप को चबाया, यानी कि उसे काटा, और बदले में सांप ने भी उसे काटा। पर ड्रीम बॉय की मुंह की हवा जरा सी सांप पे लग गई और फिर ड्रीम बॉय के पापा ड्रीम ने ड्रीम बॉय को देख लिया और फिर उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले गए। तो जहर निकाला गया और जहर निकालने के बाद भी उसकी स्किन ब्लू रह गई। और फिर जब वो घर आए तब उन्होंने देखा कि सांप मर गया है। तब उन्हें पता चला कि ड्रीम बॉय की मुंह की बदबू की वजह से सांप सडनली अचानक दिल के दौरे की वजह से मर गया। उसके जहर से भी लाख गुना खतरनाक थी ड्रीम बॉय के मुंह के बाद। और फिर जब ड्रीम बॉय बड़ा होता है तब वो स्कूल में जाता है, तो उसके 3 दोस्त बनते हैं, एजियो, फ्लाना जी और स्मार्टी पाई। और फिर ड्रीम बॉय को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम है किमोजी, और उसे लड़की पता नहीं होती है। तो इसलिए इसमें एजियो और फ्लाना जी उसकी मदद करते हैं और स्मार्टी उसकी क्वीन जैस्मिन में लग रहता है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाता है। तो फिर वो उसे पटाने जाता ही है कि उसके मुंह के बाद से ही दूर से किमोजी भाग जाती है। और किमोजी भागने के बाद जब एजियो को समझ में आता है कि उसके मुंह में से गंदी बात आ रही है, तो उसे बोलता है कि तुम कैरेट्स खाना बंद कर दो और ये लो ब्रेड, बिकॉज पाव इज द शक्ति, पाव इज द पावर। फिर वो पाव खाना शुरू कर देता है। ड्रीम बॉय के मुंह की बात तो चली जाती है, परंतु उसको वो पसंद नहीं आता। तो फराना जी उसे एक उपाय बताता है, वो उसे गोल्डन कैरेट्स खाने के लिए मना लेता है। और फिर तब से ड्रीम बॉय गोल्डन कैरेट खाना शुरू करता है। और फिर एक दिन किंग ओडिन को पता चलता है कि फ्लड गॉड ड्रीम उनके बाजू के विलेज में ही रहता है। तो किंग ओडिन इस पे बहुत सोचता है और सोचता है कुछ सालों के लिए। 2 साल तक उसने अपनी प्रजा और कुछ किंगडम्स हड़पने के लिए और अपनी प्रजा पे अपना कब्जा बनाने के लिए लगा दिए, और उसमें वो ड्रीम के बारे में भूल गया। पर उन्हीं 2 सालों में ड्रीम के पापा को स्मार्टी पाई के बारे में पता चला, जो कि क्लचेस में उनके जैसा ही उसको क्लचेस में उनके जैसे महारत हासिल थी, जो कि ड्रीम बॉय से भी बहुत नेक्स्ट लेवल ओपी एक्सीलेंट लेजेंडरी जो भी बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग क्लचेस करता था। और लोग उसे प्यार से इंडियन ड्रीम भी कहते हैं। इसलिए ड्रीम बॉय के पापा को ड्रीम बॉय से ज़्यादा स्मार्टी पाई पसंद था। जब स्मार्टी पापा के घर पे आता तो वो उसके अच्छे से खातिरदारी करते थे। और एक दिन 2 साल बाद ड्रीम को याद आया कि ये तो ड्रीम है जो क्लच गॉड है, और शायद वो सारे कंपटीशन जो क्लचेस के मूवमेंट्स में होते हैं तो वो उसे जीत के ऐसे वेपन बना ले जिससे वो किंग ओडिन को हरा दे। इसलिए किंग ओडिन ने सोचा कि इसे भगा देना चाहिए। उसने उसे इंग्लैंड से भगाने का प्लान कर दिया। उसने उसके पीछे अपने गार्ड्स छोड़ दिए, और फिर जब उसने उसके पीछे गार्ड्स छोड़ दिए तो ड्रीम ने बहुत सी गार्ड्स को मार दिया, और उसके गार्ड्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे। इसलिए ड्रीम और उसकी बीवी भाग गए और उन्होंने ड्रीम बॉय को वहाँ पे छोड़ दिया उसका बदला लेने के लिए। फिर ड्रीम बॉय ने सोचा कि वो वापस कैरेट खाएगा और उसकी गंदी मुंह की बास वो किंग ओडिन को सुंघा देगा, जिससे कि किंग ओडिन वहाँ पे ही ढेर हो जाएगा। तो फिर उसने प्लान किया। 2 महीने तक उसने सिर्फ कैरेट्स खाए। फिर उसके बाद उसके मुंह से इतनी खतरनाक बात आने लगे जो हलाहल विष से लाखों गुना स्ट्रांग थी, जिससे कोई भी सूंघ ले तो 1 सेकंड में ढेर डायरेक्ट ऊपर वाले को मिल जाता था वो। तो फिर उसने किंग ओडिन को वो बात सुनाने की कोशिश की, और उसने बीच में ही मुंह खोल दिया। किंग ओडिन को पता चल गया कि कोई उसे बात सुनाने आ रहा है। तो उतने में ही उसके गार्ड ने ड्रीम बॉय के सर के ऊपर
एक डंडा मार दिया, जिसकी वजह से ड्रीम बॉय घायल हो गया। उसकी 2 साल की मेमोरीज डिलीट हो गई। और फिर क्लारा जी को किंग ओडिन के गार्ड्स दिखे जो ड्रीम बॉय को कचरे में फेंक रहे थे। तब उन्होंने ड्रीम बॉय को कचरे से उठाया और उसके साथ रहने लग गए और उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि ड्रीम और उसकी माँ को किंग ओडिन ने हकल दिया है। इसलिए एजियो हर बार किंग ओडिन के खिलाफ ही रहा है। और फिर वो तीनों अपने सफ़र पर निकल गए और फिर वो पहुँचते हैं मेन हिमलैंड्स के पास, जहाँ पे स्मार्टी रहता था, क्योंकि उसका बर्थडे था तो वो उससे विश करने वाला था। तो इसलिए वो तीनों उसे विश करने वाले थे, इसलिए वो मेन हिमलैंड के पास में ही एक विलेज में रहने लगे। और अगर आपको मेन हिमलैंड्स की फर्स्ट वॉर की कहानी जाननी है कि उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या था, तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and thank you for watching. Bye bye. Thank you. तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लतेश गेमिंग। और आज हम देखने वाले हैं ड्रीम बॉय की आत्मकथा, यानी ड्रीम बॉय की रियल स्टोरी। तो एक विलेज था जिसमें 2 लोग रहते थे। एक थी